हाँ, तो कैसे क्लास 9 के चैंपियंस, उम्मीद करते अच्छे होंगे। और सभी को गुड इवनिंग। बोलिएगा गुड इवनिंग क्यों बोल रहे हैं। देखिए, वीडियो जो बन रहा है 10:15 रात को बन रहा है, लेकिन आप लोग को गुड इवनिंग बोला जा रहा है क्योंकि आप लोग के पास जो भी वीडियो जाएगा वो 6 बजे जाएगा और 6 बजे तो गुड इवनिंग होता है। इसीलिए देखिए, समझिए आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। रात में 10:15 बजे शुरू किए हैं वीडियो बनाने के लिए। जितना देरी वीडियो चलेगा आगे टाइम बढ़ते जाएगा। आप लोग के पास वीडियो जाएगा 6 बजे शाम में, समझिए, यानी एक दिन पहले हम लोग को सब कुछ कर लेना पड़ता है। हम लोग जो पढ़ रहे थे पीछे पिछला जो क्लास में देखे थे, एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, कंप्लीट हो चुका था। उसी में बोल दिए थे कि 7.2 में जो भी थ्योरी यूज होगा उसको, और जो भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों देखेंगे। 7.2 के लिए क्या चीज देखेंगे हम लोग, बोलेंगे थ्योरी और क्वेश्चन नंबर 1 और 2। देखिए वहां पे यही चीज लिखा हुआ है। चैप्टर 7 है, वहां पे लिखा हुआ अध्याय 7, चैप्टर का नाम त्रिभुज है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और इसका जो भी थ्योरी पोर्शन होगा उसको हम लोग देखेंगे और कंप्लीट अच्छा से हम लोग समझेंगे। देखिए, उसके सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो थ्योरी में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि 7.2 में और 7.3 में अधिकांश जो क्वेश्चन है समद्विबाहु त्रिभुज के कॉन्सेप्ट से ही बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, पहले भी समझे होंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। उसका अंग्रेजी होता है आइसोस्केल ट्रायंगल। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो। अगर दो भुजा बराबर है तो दो को कोण भी बराबर होगा। वैसे त्रिभुज को हम लोग बोले समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोले, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो। अगर दो भुजा बराबर होगा तो दो को कोण भी बराबर होगा। देखिए लिखा है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अगर दो भुजा बराबर है तो याद रखिएगा दो कोण बराबर भी होगा। लिखा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर होते हैं। आधार मतलब जो, अगर देखिए बराबर भुजा के सामने वाला जो कोण होंगे बराबर होंगे, उसको आगे हम लोग देखेंगे। समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझना है कि प्रमेय 7.2 और प्रमेय 7.3, पीछे हम लोग प्रमेय 7.1 पढ़ चुके हैं। उसे सर्वांशम करने का कसौटी जो था, अभी हम लोग देखेंगे प्रमेय 7.2 क्या है। तो बोलेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। जो भी समद्विबाहु त्रिभुज है उसका जो बराबर भुजा होगा उसका सामने वाला कोण भी बराबर होगा। मतलब नहीं समझे, देखिए समझाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के समूह भुजाएं बराबर होती है। दोनों चीज को एक ही बार समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम क्या बोले कि एक पहले त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज बनाएंगे तो देखिए, तो त्रिभुज है, यहाँ पे है, देखिए बना रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज में हम बोलेंगे कि जो भी भुजा है वो बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। यानी लिखते हैं इसको, त्रिभुज का नाम ए बी और सी है। ए बी है किसके बराबर, तो बोलेंगे ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। भुजा ए बी ए सी के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं अगर भुजा बराबर है तो ए बी के सामने जो कोण सी होगा और ए सी के सामने जो कोण बी होगा वो भी बराबर होगा। यानी कि लिखेंगे ए बी के सामने कोण सी है और ए सी के सामने कोण जो बी है, ये दोनों बराबर होगा। यानी कि याद रखिएगा, अगर कोण बराबर है तो उसके सामने वाला भुजा बराबर होगा। अगर भुजा बराबर है तो उसके सामने वाला कोण बराबर होगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये दोनों जो प्रॉपर्टी है समद्विबाहु त्रिभुज के लिए स्पेशल है, ठीक है। जो भी यूज होगा आगे हम लोग देखते चलेंगे। सिर्फ अभी हम लोग को इतना जानना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में या फिर कोई भी त्रिभुज है, उसका भुजा अगर बराबर दिया हुआ है तो उसके सामने वाला जो भी कोण होगा बराबर होगा। या अगर कोण बराबर दिया हुआ पहले से, अगर हम लोग को बोल देता कि कोण बी और कोण सी बराबर है, तो कोण बी के सामने जो भुजा ए सी होगा और सी के सामने जो भुजा ए बी होगा दोनों बराबर होता। दोनों उल्टा समझिएगा, ठीक है। भुजा बराबर तो कोण बराबर, कोण बराबर तो भुजा बराबर। बस यही भी है प्रमेय 7.2 और प्रमेय 7.3। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन समझेंगे। उसमें अगर जहां पे प्रॉपर्टी जो भी चीज का यूज होगा हम लोग देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, ठीक। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। लिखो एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, एक समद्विबाहु त्रिभुज सबसे पहले बनाइए। उसको बनाना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी, ठीक। नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम है ए, यहाँ पे नाम है बी, इसका नाम है सी। आगे क्या बोला है कि ए बी जो है ए सी के बराबर है। जो भुजा ए बी है ए सी के बराबर है। तो तुरंत दिमाग लगाइएगा, ए बी अगर ए सी के बराबर है तो ए बी के सामने जो कोण सी होगा और ए सी के सामने कोण जो बी होगा दोनों बराबर होगा। उसका यूज आगे करेंगे।
कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, देखिए क्या बोला है, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, कोण बी के समद्विभाजक और कोण सी के समद्विभाजक। आगे देखिए, परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करेंगे, यहाँ पे ओ होगा, परस्पर बिंदु ओ पर क्या करते होंगे, प्रतिच्छेद करते होंगे, यहाँ पे बिंदु ओ होगा, ठीक है, यहाँ छूट गया लिखने के लिए। ए और ओ को जोड़िए, ए से ओ को हम लोग को मिला देना है, मिला दीजिए। तो ए से ओ को क्या करने बोला, हम लोग को मिलाने बोला। अब आगे क्या बोला है, जोड़िए और दर्शाना हम लोग को जो ओ बी होगा ओसी के बराबर होगा। देख लीजिए, तो जो भी ओ बी है ओसी के बराबर हम लोग को प्रूफ करना है। और क्या करना है, ओ ए यानी एओ जो होगा कोण ए को समद्विभाजित करता है, जैसे ओ बी कोण बी को समद्विभाजित करता है, ओसी कोण सी को समद्विभाजित करता है, उसी तरह एओ जो होगा कोण ओ ए को समद्विभाजित करेगा। वो चीज हम लोग को प्रूफ कर देना है, सिद्ध कर देना है। कहने का मतलब है हम लोग का, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपने, कि जब हम लोग को त्रिभुज एबीसी दिया हुआ था जिसमें ए बी और ए सी बराबर था, तो ए बी के सामने जो भी कोण होगा यानी सी वो बराबर होगा। देखिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं, जो ए बी के सामने जो कोण सी होगा और ए सी के सामने जो कोण बी होगा वो तो दोनों बराबर होगा, क्योंकि पीछे हम लोग देख लिए कि अगर भुजा बराबर है तो उसके सामने वाला कोण बराबर होगा। इसी तरह हम लोग को कोण बराबर कर दिए। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ अभी समझा रहे हैं, कोण बी बराबर हो जाता है कोण सी का, और हम लोग जान रहे जो बीओ है वो कोण बी को दो भाग में बांट रहा है। तो कौन कौन भाग में बांट रहा है, बोलेंगे इसको मान लीजिए एक और इसको मान लीजिए दो, तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण बी जो है दो भाग में बट रहा है, कोण एक और कोण दो में, और दोनों बराबर होगा, बोलेंगे हाँ। उसी तरह कोण सी भी दो भाग में बटता होगा, उसको मान लीजिए यहाँ पे तीन, यहाँ पे मान लीजिए चार, तो ये भी अगर दो भाग में बट रहा है तो इसको मानेंगे कोण तीन है, इसको मानेंगे कोण चार, अब बराबर भी होगा चूंकि दो भाग में बट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है उसको। पहले से गोटे गोटे जो बी और सी था बराबर था, तो उसका आधा बराबर नहीं होगा, बोलेंगे हाँ एकदम बराबर होगा, यानी कोण एक बराबर होगा दो का, दो बराबर होगा तीन का, तीन बराबर होगा चार का। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे नंबरिंग किए, आप इधर नंबरिंग उल्टा पलटा कीजिएगा तो यहाँ पे उल्टा पलटा आएगा, यानी अकॉर्डिंग टू नंबरिंग यहाँ पे आपका आएगा। ठीक है, आगे हम लोग को जो सिद्ध करना है, ओ बी बराबर ओ सी। देख लीजिए, ओ से ओ बी और ओ से ओ सी कौन सा त्रिभुज में, उसको पहले देख लीजिए। बोलेंगे देखिए, त्रिभुज ए ओ बी, इधर वाला त्रिभुज देखिएगा, ये वाला त्रिभुज को बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज ए ओ बी, और दूसरा का जो त्रिभुज है उसको देखिए, त्रिभुज ए ओ सी, ये दोनों की अगर तुलना किया जाए, तुलना अगर हम लोग करेंगे तब क्या क्या बराबर होगा उसको देख लेंगे। बोलेंगे देखिए, चार को तो यहाँ कौन बराबर है, तो चार को में जब ए ओ बी लेंगे तो उसमें कौन एक आएगा, ए ओ सी लेंगे तो उसमें कौन तीन आएगा, वो बराबर हो गया। और क्या बराबर होगा, तो बोलेंगे ए बी और ए सी बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ है, और ओ ए घनिष्ठ हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो जितना ओ बी होगा उतना ही ओ सी होगा, जो हम लोग को पहला में दिखाना है। और जैसे हम लोग दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे तो यहाँ जो संगत कोण बन रहा होगा दोनों को बराबर कर देंगे हम लोग सिंपलिसिटी से। ठीक, जो भी समझाएं उसको लिखने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा एकदम। क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया गया है, क्वेश्चन में लिखेंगे दिया गया है, नहीं गिवन दैट है। क्या है क्वेश्चन में, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है, बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसमें तो कुछ ना कुछ दिया गया होगा ना, बोलेंगे हाँ, जिसमें जो ए बी है, क्या लिखेंगे, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ठीक है, तो ए बी के सामने जो भुज कोण है, देखिए तो ए बी के सामने जो कोण कौन है, बोलेंगे सी, और ए सी के जो सामने कोण है कोण बी, ये बराबर होगा। कहाँ से होगा, तो लिख दीजिए, किसी त्रिभुज बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं, यानी कैसे लिखेंगे, किसी त्रिभुज में बराबर की जगह समान लिखिए, ठीक रहेगा, समान भुजा के समूह कोण समान होती है, समान मतलब बराबर होती है। ठीक है, ठीक है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। आप बोलेंगे इतना लंबा लिखेंगे, हाँ इतना लंबा आपको लिखना पड़ेगा। इसके बारे में पीछे भी हम लोग तुरंत देखे हैं, देख लीजिए यहाँ पे लिखे हैं, किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होती है, वही तो लिखे यहाँ पे कि किसी त्रिभुज के समान, समान मतलब बराबर होता है, भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं, समूह का मतलब उसके सामने वाला।
इसको मान लीजिए समीकरण एक मान लीजिए इसको, क्योंकि इसका यूज आगे हम लोग करेंगे, इसीलिए जो कोण सी है या कोण बी है उसका समद्विभाजक जो है, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। और कुछ दिया हुआ है तो बोलेंगे हाँ। और कुछ हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, बोला है कि कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, यानी कोण बी के समद्विभाजक कौन है, बोलेंगे बी ओ। अगला पेज में लिखेंगे, ठीक रहेगा। यहाँ तक आप उतार लीजिए, इसके बाद लिखेंगे अगला पेज में। देखिए क्या लिखेंगे, जो बी ओ है, देखिए ना बी ओ जो है कोण बी का समद्विभाजक है, लिखेंगे बी ओ कोण बी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। इसलिए क्या होगा तो बोलेंगे कोण एक बराबर कोण दो होगा, कोण एक बराबर कोण दो होगा, ठीक है। उसके बाद अगर देख लिया जाए, जो CO है वो कोण C का समद्विभाजक है, देखेंगे CO कोण C का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। जब समद्विभाजक है तब क्या होगा, बोलेंगे देखिए कोण CO को C बांट रहा है तो कोण 3 बराबर 4 होगा, कोण 3 बराबर कोण 4। अब एक चीज देख लीजिए, B और C पहले से बराबर है समीकरण एक में, और B जब दो भाग में बट रहा है वो भी दोनों बराबर है, C भी जब दो भाग में बट रहा है वो भी बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं इस तरह लिखेंगे। अच्छा समीकरण मान लें, क्या करें, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण मानने से हम लोग को आसानी होता है, जहां जिसका यूज होगा वहां लिख देंगे और उसको बता देंगे कहाँ से लिखे, समीकरण इतना नंबर से लिख दिए हम लोग। इस तरह लिखेंगे, ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे कि जो कोण C और कोण B है, यानी कि कोण B बराबर है किसका, कोण C का, तो इसमें रख देंगे हम लोग, इस समीकरण में रख देंगे 2 और 3 का मान। देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में, सॉरी समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान रखने पर रख देंगे। जैसे हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है क्या चीज, बोलेंगे कोण C बराबर कोण B, यानी कि कोण B बराबर कोण C है, तो कोण B का मान देखिए ना क्या है, बोलेंगे कोण B का मान दो भाग में, मतलब कोण B जो है दो टुकड़ा में बट रहा है, 1 और 2 में, देखिए कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2, यहाँ बराबर का चिन्ह है, बराबर दे दिए। कोण C भी तो दो भाग में बट रहा है, बोलेंगे हाँ 3 और 4 में, लिखेंगे कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4। इसको मान लीजिए आप समीकरण 4 मान लीजिए, इसका यूज आगे हर जगह इसीलिए बोल रहे हैं। अब देखिए, अब हम लोग ऐसा करते हैं, जो हम लोग को दिखाना है या दर्शाना है उसको लिख दीजिए। क्या दर्शाना है हम लोग को, जो हम लोग को दर्शाना है, क्या दर्शाना है, बोलेंगे OB बराबर OC। पहला हम लोग को दर्शाना है जो जितना OB होगा उतना ही OC होगा, और दूसरा जो हम लोग को दर्शाना है, AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी AO कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब है यहाँ भी अगर हम लोग कोण मानना चाहेंगे तो कोण अगर हम लोग यहाँ मान लेते हैं तब इसको लिख देते हैं कोण, इसको लिख देते हैं 5 और इसको लिख देते हैं 6, चूंकि हम लोग 4 तक लिख दिए थे, ठीक। अब ऐसा करते हैं, ये दोनों त्रिभुज, अच्छा इसका हम लोग आगे फोटो छाप लेते हैं तब ठीक रहेगा। फोटो देखिए कुछ इस प्रकार है, पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे यहीं पे बना देते ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरह है, बोलेंगे नहीं नहीं इस तरह नहीं है, समद्विभाजक जो है यहाँ से इस तरह समद्विभाजक जो है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे O होगा, और यहाँ से इसको इस तरह मिला दिया गया होगा, ठीक। जो नंबरिंग किया गया है उसको इस तरह लिखेंगे, 1 और 2 कैसे, देखिए तो ऊपर में 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, हम लोग यहाँ माने 5 और यहाँ माने हम लोग 6, ये दोनों हम लोग को बराबर है, बात समझिए। अब ऐसा करेंगे, प्रमाण लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे तो बोलेंगे प्रमाण। जो हम लोग को सिद्ध करना है या दर्शाना है उसको देख लीजिए कौन सा त्रिभुज में होगा, बोलेंगे त्रिभुज AOB इधर वाला त्रिभुज और त्रिभुज AOC उधर वाला त्रिभुज, दोनों में आप तुलना कर दीजिए। क्या बोले,
पहला के लिए बना रहे हैं, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी में क्या करने पर, तो तुलना करने पर, तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर क्या मिलेगा, सबसे पहले हम लोग को मिलेगा ए बी बराबर होगा ए सी का। ये आप कहाँ से जानते हैं, बोलेंगे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, लिखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है, क्या है, बोलेंगे दिया गया है। सेकेंड नंबर में हम लोग लिखेंगे जो कोण को माने हैं, तो देख लीजिए एक बार, जब ए ओ बी लेंगे तो उसमें कोण 1 आएगा, जब ए ओ सी लेंगे उसमें कोण 3 आएगा। मैं विश्वास है उसको थोड़ा सा डार्क करते हैं, आ जाएगा समझ में। जब ए ओ बी लिए उसमें से देखे होंगे कोण 1 आएगा, जब ए ओ सी लेंगे उसमें देखे होंगे कोण 3 आएगा, तब हम लोग लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। अभी कहां से लिख रहे हैं, तो बोलेंगे देखिए समीकरण हम लोग माने होंगे जरूर कहीं पे, जहां पे चारों कोणों बराबर था, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। और समीकरण 4 आया कहां से, बोलेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पे है उसमें 2 और 3 का मान रख दिए, समीकरण 4 आया था, ठीक। दो चीज मिल चुका है। तीसरा जो होगा, ओबी और ओबी दोनों उभयनिष्ठ है, यानी कि त्रिभुज ए ओ बी में भी ओबी आएगा और ए ओ सी में भी ओबी आएगा। लिखेंगे ओबी, सॉरी ओबी नहीं, ओए, ओए जो होगा ना ओए, वो त्रिभुज ए ओ बी में भी आएगा और ए ओ सी में भी आएगा, तो लिखेंगे ओए बराबर हो जाएगा ओए, यानी कि उभयनिष्ठ हो जाएगा। याद कीजिए, अगर दोनों त्रिभुज में कोई अगर भुजा मिल जाए, अगर कोण मिल जाए, तो उसको हम लोग उभयनिष्ठ बोलते हैं। अगर किसी त्रिभुज में तुलना किए हैं, दो त्रिभुज में 3 चीज मिल जाए हम लोग को, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ सी का। तुम लोग को एक क्वेश्चन भी हो सकता है ए ओ सी का, क्या चीज से होगा, तो दो को भुजा है तो ए से एस होगा, ए को कोण है ए होगा, यानी ए से एस सर्वांगसमता कसौटी से, सर्वांगसमता, सर्वांगसमता कसौटी से। तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है उधर से कि त्रिभुज तो सर्वांगसम करना नहीं था, आप सर्वांगसम काहे किए, इतना झूठो लंबा किए। बाबू हम लोग देख लिए कि जो चीज हम लोग को बराबर करना है वो वही त्रिभुज में हो रहा है, तो त्रिभुज जब तक सर्वांगसम नहीं कीजिएगा तब तक सीपीसीटी लागू नहीं होगा। और जब भुजा बराबर करना हो या कोण को बराबर दिखाना होगा तो पक्का सीपीसीटी लगाया होगा। तो सीपीसीटी लगाने से पहले आपको त्रिभुज को सर्वांगसम करना पड़ेगा, और त्रिभुज को सर्वांगसम जब कर दिए हैं तब हम सीपीसीटी लगा सकते हैं आसानी से। यानी कि कैसे लगाएंगे सीपीसीटी, समझिए, देखिएगा ए ओ बी में ओ बी जो कि हम लोग दिखाना है, लिखेंगे ओ बी बराबर होगा ए ओ सी में लेंगे तो ओ सी, दोनों भुजा बराबर होगा कहां से, बोलेंगे सीपीसीटी से। कहां से बराबर होगा, बोलेंगे सीपीसीटी से, पहला बन गया। अब दूसरा के लिए अगर थोड़ा सा दिमाग आप लगाना चाहते हैं तो दूसरा के लिए भी दिमाग लगा देंगे। हम लोग इस तरह बोलेंगे कि कोण 5 बराबर होगा कोण 6 होगा। जब ए ओ बी लेंगे तो कोण 5 होगा और ए ओ सी लेंगे तो कोण 6 होगा। यानी लिख सकते हैं हम लोग कोण 5 बराबर कोण 6, क्या लिखेंगे, कोण 5 बराबर लिखेंगे कोण 6, और कहां से लिखेंगे तो बोलेंगे सीपीसीटी से। इसमें थोड़ा सा कहानी लिखना पड़ेगा, इसलिए नया पेज में लेके चलते हैं, उसी में लिखेंगे। यहाँ पे समीकरण मानना चाहते हैं मान सकते हैं, नहीं मानना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे नया पेज में लेके चलते हैं, यहाँ तक आप पहले उतार लीजिए, यहाँ तक में कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। इधर जो भी था समझा दिए थे, यहाँ पे दर्शाने वाला लिखे, यहाँ पे से प्रमाण लिखे, ठीक है। थोड़ा सा आगे हम लोग को लिखना पड़ेगा एक दो लाइन, इसीलिए नया पेज में लेके चल रहे हैं, वहाँ पे लिखेंगे। देखिए लिखेंगे हम लोग सेंस, हम लोग के पास जो आया है क्या चीज आया है, बोलेंगे देखिए कोण 5 जो है वो कोण 6 के बराबर है, देख लिए होंगे यहाँ पे। और कहाँ से लिखे हम लोग, बोलेंगे सीपीसीटी से हम लोग लिखे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जो कोण 5 और 6 बन रहा है वो कैसे बन रहा है, बोलेंगे देखिए जो एओ है ने, एओ वो कोण ए को 2 भाग में बांट रहा है, वो कोण 5 और 6 को, और दोनों कोणों बराबर है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि एओ जो होगा कोण ए को क्या करता है, बोलेंगे समद्विभाजित करता है। यही चीज तो हम लोग को सेकेंड नंबर में दिखाना था, समद्विभाजित करता है, ठीक है।
सेकेंड नंबर में हम लोग को यही चीज प्रूफ करना था, बस यहाँ पे लिख दीजिए कौन सा क्वेश्चन है, तो बोलेंगे सेकेंड नंबर है। समझ गए कि जो फर्स्ट का सेकेंड में जो था ना, ये वो कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये डायरेक्ट नहीं अगर समद्विभाजित करता है, उसमें जो कोण बन रहा है तो दोनों कोण को बराबर दिखा दीजिए, अगर दोनों कोण बराबर है तो पक्का वो समद्विभाजित करता होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर का सेकेंड है यहाँ पे, और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, 8, तो 2 नंबर तक आज देखेंगे, 3 करके 2 क्लास में एंड हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक उसको बोलते हैं 90 डिग्री रहेगा और 2 बराबर भाग में उसको बांटेगा। ठीक है, देखिए आकृति 7.30 में, ये जो आकृति 7.30 का है। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समझिए, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, यानी कि अब ए बी बराबर ए सी यानी कि 2 को भुजा को बराबर दिखा दिए, तब हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो उससे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, तुलना कर देते हैं, दोनों त्रिभुजों की तुलना कर देंगे। क्योंकि देखिए ए बी जो है त्रिभुज ए डी बी में है, और ए सी जो है त्रिभुज ए डी सी में है, यानी कि त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी में जब तुलना करेंगे, तब तुलना करने के बाद उसको सर्वांशम दिखाएंगे, सर्वांशम दिखाने के बाद उसको बराबर दिखा देंगे ए बी बराबर ए सी, तब हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इतना कहानी करते हैं। उससे पहले लिखेंगे दिया गया है, जो भी क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया गिवन है उसको सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दिया गया है। क्या दिया हुआ उसको देखिए, त्रिभुज ए बी सी में क्या चीज दिया हुआ है, ए डी भुजा बीसी का क्या है, लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक मतलब लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक मतलब 90 डिग्री भी होगा और 2 बराबर भाग में बांटेगा भी। लंब समद्विभाजक है, तब हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी होगा बी डी उतना ही होगा सी डी। इसको मान लीजिए समीकरण 1, और जितना होगा कोण 1, इधर अगर 90 डिग्री थी इधर भी होगा 90 डिग्री, जितना कोण 1 होगा उतना ही कोण 2 होगा, यानी बोल दीजिए कोण 1 होगा कोण 2 के बराबर, और कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। इसको यही मान लीजिए समीकरण 2। क्योंकि इसका यूज आगे करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट इसको यूज करके लिख देंगे। ठीक, अब हम लोग को जो दर्शाना है उसको लिख दीजिए। क्या दर्शाना है हम लोग को, लिखेंगे हम लोग को जो दर्शाना है, लिखेंगे हम लोग कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज से अच्छा है कि उसको दिखा दीजिए, लिखेंगे अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज से अच्छा है कि ए बी बराबर ए सी, अब दिखा दीजिए, अर्थात ए बी बराबर क्या दिखा दीजिए, तो बोलेंगे ए सी। ठीक है, इसको दिखा देंगे तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिक, अपने हो जाएगा। बात समझिए, यहाँ पे प्रमाण लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे प्रमाण। प्रमाण मतलब जो हम लोग को ए बी और ए सी जो दिखाना है कौन सा त्रिभुज में है, बोलेंगे त्रिभुज ए डी बी या त्रिभुज ए बी डी बोलिए, और उधर वाला त्रिभुज को ए सी डी बोलिए। लिखेंगे इस तरह, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में तुलना करने पर, कर देते तुलना करने पर कुछ तो बराबर मिलेगा, बोलेंगे हाँ। सबसे पहला जो मिलेगा ए बी डी बराबर सी डी मिलेगा। देखिए बी डी बराबर सी डी, ये आप कहाँ से जानते हैं, तो बोलेंगे समीकरण 1 से। और कुछ है तो बोलेंगे हाँ। दूसरा जो है कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 डिग्री। जब इधर वाला त्रिभुज लिए हैं ए बी डी, उसमें है कोण 1, और जब ए सी डी लिए हैं तो उसमें कोण 2 है, बराबर है 90 डिग्री। अभी कहाँ से जानते हैं, तो बोलेंगे इसको जानते हैं हम लोग समीकरण 2 से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तीसरा चीज अपने आप दिमाग लगाना पड़ेगा। तीसरा जो है वो एडी उभयनिष्ठ है, यानी त्रिभुज ए बी डी में भी एडी है और त्रिभुज ए सी डी में भी एडी है। ठीक है, क्या लिखेंगे, एडी बराबर एडी, और दोनों क्या है, बोलेंगे उभयनिष्ठ है। और उभयनिष्ठ मतलब है दोनों में होगा, वो दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ।
ठीक, अगर दो त्रिभुज में तुलना किए हैं, अगर तीन चीज बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो कौन कौन त्रिभुज सर्वांगसम होगा? त्रिभुज ए बी डी, यानी जो त्रिभुज में तुलना किए हैं सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी का, त्रिभुज ए सी डी। क्या चीज से होगा सर्वांगसम? देखेंगे दो गो भुजा है, एक गो कोण है, तब हम लोग बोलेंगे एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से, कसौटी मतलब होता है नियम, सर्वांग समता कसौटी से। हम लोग को सर्वांगसम थोड़ी दिखाना था, हम लोग को दिखाना था ए बी बराबर ए सी। याद कीजिए डायरेक्ट ए बी बराबर ए सी हम लोग नहीं लगा सकते हैं, यानी सीपीसीटी नहीं यूज कर सकते। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका जो संगत भुजा होगा या संगत कोण होगा उसको बराबर दिखा दीजिए। तो संगत भुजा यानी ए बी डी में हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर होगा ए सी डी में लिखेंगे ए सी, कहां से? बोलेंगे सीपीसीटी से। और हम लोग जानते हैं अगर कोई त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, कोई त्रिभुज है उसका दो भुजा बराबर है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज हो गया? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यहां तक कोई दिक्कत? बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आज का क्लास यहीं पे एंड होता है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 तक ही जानना था आज। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 3 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला था वैसे वैसे कर दिए हम लोग। और हम लोग को डायरेक्ट हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज नहीं दिखा सकते, तो ए बी बराबर ए सी दिखाए, उसके सहारे बोल दिए कि अगर कोई त्रिभुज है जिसका दो भुजा बराबर है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगला जो हम लोग क्लास होगा अगला आप लोग का, वो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का होगा। उसके बाद जो क्लास होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 का होगा। और एकदम इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे और समझते चलेंगे। यानी 2 क्लास और होगा इसके बाद, उसके बाद 7.2 भी एंड हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 क्लास और होगा, उसके बाद 7.3 एंड हो जाएगा, यानी कि उसके साथ 7 चैप्टर भी एंड हो जाएगा। यानी इसके बाद अगर आपको देखने को मिलेगा क्लास तो टोटल 4 क्लास और है, जिसके साथ 7 चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिलेबस समझिए धीरे धीरे एंड हो रहा है, पढ़ने के लिए आप स्टार्ट कर दीजिए। और इसका ऑब्जेक्टिव जो भी होगा चैप्टर वाइज उसको कराया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। फिर आपसे मिलेंगे 6 बजे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।